ठीक है। दूसरा, अगर अभी तक के कोई टॉपिक आपको कोई समझ में नहीं आया हो तो आप वो बताएं, अदरवाइज थोड़ा थोड़ा आगे स्टार्ट करेंगे हम। देखो उसमें से जो आपका छोड़ दिया उसमें से क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन वो चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम जो चैप्टर चला रहे थे डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, इसमें हमने क्वेश्चन उतने नहीं करा पाए थे, तो मैं आज आपको वो वाले क्वेश्चन समझाता हूँ। ठीक है, कि आपको एग्जैक्टली कैसे करने हैं। मैंने एरो मेथड से आपको बताया था, एरो मेथड से करेंगे हम। कुछ क्वेश्चन हमने बता दिए थे शायद, कुछ नहीं बता पाए थे, तो आज हम एरो मेथड से सीखते हैं क्वेश्चन। सर रिकॉर्डिंग हमने कर दिया, थैंक यू। देखो एक्सरसाइज 13.1, ठीक है। अब यहां पर हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है अ मशीन इज इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर। तो यहाँ पे दो क्वांटिटी है, एक तो है बॉटल्स, ये हम ऐसे लिख लें, और यहाँ है टाइम आवर्स। 840 bottles can be filled in 6 hours. How many bottles will fill it in 5 hours? तो 5 hours में कितनी बॉटल, तो यहाँ बॉटल पूछ रहा था, यहाँ x लगा लिया। और अब यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि वेरिएशन कौन सा है। अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो जो x वाले के नीचे हमेशा ऐसे लगाएंगे एरो, जहां पर भी x आएगा वहां पर हम डाउन एरो लगा देंगे। और बिकॉज दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन, तो दोनों 700 तो दूसरा वाला भी हम क्या कर देंगे, नीचे की तरफ ही लगा देंगे, यानी कि दोनों की डायरेक्शन एक ही रहेगी। अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो डायरेक्शन सेम रहेगी, ये याद रखना है। क्योंकि यहाँ पर कौन सा वेरिएशन है, ये डायरेक्ट। कैसे डायरेक्ट है, जितने ज्यादा टाइम लोग बॉटल भरनी पड़ेगी तो उतनी ज्यादा टाइम लगेगा, जितनी कम बॉटल फिल करेंगे उतना कम टाइम लगेगा। तो इट इज ए डायरेक्ट वेरिएशन क्वेश्चन, नॉट ए इनवर्स वेरिएशन। ये नोट कर लिया आपने, टेबल बना ली। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जहां पर हेड लगा है उस वाली वैल्यू को हम ऊपर लिख लेंगे, यानी कि आ जाएगा x अपॉन 840 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। ठीक है, ये नीचे लिखेंगे, इसके साथ में मत लिख लेना, यहाँ स्पेस नहीं है मेरे पास। तो ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6x इंटू 5 इंटू 840 x is equals to 5 into 840 on 6. 140 सर 700। ये आ जाएंगी 700 बॉटल्स। तो 5 घंटे में कितनी बॉटल भर जाएंगी, 700 बॉटल भर जाएंगी। और यहाँ पर ये जरूर लिखना है कि वेरिएशन डायरेक्ट है, इसलिए हम नीचे एरो लगाएंगे इसके। ठीक है, तो इस तरह से ये इस वाले मेथड से बहुत आसानी से बन जाता है। सबको समझ में आया ये वाला मेथड? यस सर। एरो में बस हमको एरो लगाने हैं, डायरेक्ट में दोनों एक तरफ, इनडायरेक्ट में यानी इनवर्स में अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, बस ये याद रखना है। यहाँ पे यार लिख लो, डायरेक्ट वेरिएशन होगा, डायरेक्ट वेरिएशन के लिए सेम डायरेक्शन लेनी है हमको, एरो की सेम डायरेक्शन। और इनवर्स वेरिएशन के लिए अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं हमेशा। अभी जब उस पर आएंगे तब बताएंगे। इस पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन के हैं, इसलिए इसमें हमेशा कैसे आएगा, दोनों का नीचे ही आएगा। अब हमको
एग्जाम में तो लिखा नहीं होगा कि डायरेक्ट है कि इनवर्स है, वहां हमको खुद ही सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5th। A photograph of bacteria is enlarged 50,000 times, attains a length of 5 centimeter, as shown in the diagram. What is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged to 20,000 times? Only what would be enlarged length? ठीक है ना? तो ये तो एक तो ले लो एक्चुअल लेंथ, और ये है enlarged लेंथ। कह रहा है फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इज इनलार्ज्ड कितना किया 50,000 टाइम्स, अटेन्स ए लेंथ ऑफ, यानी कि अगर हमने उसको 50,000 टाइम्स इनलार्ज कर दिया तब 5 सेंटीमीटर का हमको दिखे ही देगा वो। तो कह रहा है कि अगर 20,000 टाइम्स इनलार्ज किया है हमने तब उसकी इनलार्ज लेंथ कितनी होगी? ये हो जाएगी x, तो ये नीचे लगा लिया और ये भी इधर आ जाएगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक होगी। इतना इलाज करोगे उतनी बड़ा दिखाई देगा वो, है ना? ये आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सिंस वेरिएशन इज डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा x/5 20,000 on 50,000। तो ये 3 जीरो से ये कट गई, ये इससे कट गया, ये 5 से ये कट जाएगा उल्टा। तो x इज कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी तो इसकी जो एक्चुअल लेंथ होगी वो 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। सेवेंटीन स्टूडेंट्स बैठे हैं, अभी भी इसमें कोई ओरल टेस्ट देना चाहे तो हमको बता दें कि मुझे देना है, चैट मैसेज में लिख दे। यस सर। किसको देना है? सार्थक, श्रेयांश, तुम लोगों ने प्रोजेक्ट नहीं भेजे बेटा अभी तक? समझ आ गया ये क्वेश्चन? अब देखो 6th क्वेश्चन, इन ए मॉडल शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई,
while the mast of actual ship is 12 मीटर हाई। यानी कि एक तो मॉडल शिप है और एक है एक्चुअल शिप, ठीक है। यानी एक जो शिप है पानी का उसका मॉडल बना हुआ और एक एक्चुअल में है वो। तो कह रहा है कि जो मॉडल में है तो 9 सेंटीमीटर है उसका मास्ट और एक्चुअल में 12 मीटर है, ठीक है ना। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, तो अगर ये 28 मीटर है तो मॉडल में कितना आएगा, ये x आ जाएगा। इसको नीचे कर दें, इसको भी नीचे कर देंगे हम, दोनों की डायरेक्शन एक ही लेनी है। हमने लिखवाया है कि अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो सेम डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x अपॉन 9 इक्वल टू 28 अपॉन 12। तो ये आ जाएगा आपका x इक्वल टू 28 अपॉन 12 इंटू 9। 3 4 जा और 3 3 जा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 28 इंटू 3/4। सेवन इंटू 3 21 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो मॉडल में कितना सेंटीमीटर होगा, 21 सेंटीमीटर उसकी आएगा। तो इस तरह से आपको लग रहा है आसान, कुछ क्वेश्चंस आसान लगे आपको? See question number 7. Suppose 2 किलोग्राम of sugar contains this much crystal. यानी कि या तो वेट है और या नंबर ऑफ क्रिस्टल है, कितने क्रिस्टल आते हैं। 2 किलोग्राम में आ रहे हैं 9 इंटू 10⁻⁶, इतने क्रिस्टल आते हैं। हाउ मेनी सुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 किलोग्राम में, इसमें कितने होंगे, मान लो x होंगे। इसको नीचे लगा लिया, इसको भी नीचे लगा लिया, ये आ जाएगा 5/2 x अपॉन 9 इंटू 10⁻⁶। तो x will be equal to ये आंसर आ रहा होगा इसका। Yes, sir. ठीक है ना? Now see question number 8. एक क्वेश्चन करके देखो, ये वाला रश्मि है जे रोड मैप विद ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। तो उसने मैप बनाया है, मैप में और रोड में, मैप में दिखाया है 1 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल में कितना है वो 18 किलोमीटर। सी ड्राइव्स
ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर व्हाट शुड बी अ डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। ये बताओ बेटा जरा करके, ऊपर ले लेंगे मैप, उधर ले लेंगे हम एक्चुअल किलोमीटर कितने हैं। मैप में हमने 1 किलोमीटर 18 के लिए लिया हुआ है। जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर 4 सेंटीमीटर। गुड, Sir, 4 centimeter. वेरी गुड। Yes, sir. अक्षता ने किया, और किसने बताया? आदिशा। सर रुद्राक्ष ने। Sir, 4 centimeter. बढ़िया पढ़ता है, अच्छा। देवांग, देवांग है यहाँ पर, और प्रणव मीणा दोनों अपने कैमरे ऑन करो जरा। देवांग, देवांग तुमने प्रोजेक्ट क्यों नहीं दिया अभी तक? सर वो पता नहीं था कि वो कौन, चाहे स्कूल का मैप बनाना है, स्कूल से घर तक का मैप बनाना है, वो नहीं पता था सर। तो अब कब तक आ जाएगा? सर अब भेज अब दूंगा। कब तक आ जाएगा? देवांग कैमरा मत बंद कर बेटा, बात कर। सर भेज देवांग, दूंगा अभी। यस सर। हाँ यस सर। कब तक बन जाएगा? सर मैं भेज दूंगा आपको। अच्छा, ये प्रणव मीणा, प्रणव मीणा कैमरा ऑन करो अपना। प्रणव मीणा कैमरा ऑन कर। प्रणव मीणा, गिरधर शर्मा तो भाग गया सुनते ही नाम, नाम भी नहीं लिया तभी भाग गया। प्रणव मीणा, एम आई ऑडिबल? प्रणव मीणा, एम आई ऑडिबल टू यू? नहीं जवाब दे रहा है। मीटिंग में आने से क्या मतलब है फिर? गिरधर शर्मा कैमरा ऑन कर अपना। गिरधर, गिरधर कैमरा ऑन कर। यस सर। कैमरा ऑन करो अपना। सर कैमरा ऑन नहीं हो रहा। अच्छा, ये बार बार डिस्कनेक्ट करके क्यों बच जाता है? मेरी आवाज आ रही है गिरधर?
यही चल रहा है इसका, आएगा फिर जाएगा, आएगा फिर जाएगा। एनीवे चलो, जिनके नसीब में नहीं उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। अच्छा 8th क्वेश्चन हो गया है ना। 9th क्वेश्चन देखो, a 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई पोल कास्ट ए शैडो और 3 मीटर। तो ये तो है पोल और ये है उसकी शैडो। ये आएगा पोल, शैडो। अब ये बोलना है 5 मीटर 6 सेंटीमीटर, इसको 5.6 मीटर कर लेते हैं। हाई वर्टिकल पोल कास्ट ए शैडो, इसकी शैडो आएगी 3.2। फाइंड द सेम टाइम, फाइंड एट सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर हाई। तो अगर ये 10.5 का है तो इसकी शैडो कितनी बड़ी होगी? इसके नीचे एक्स लगा लो, यहाँ भी एक्स लगा लो, तो दोनों के एरो एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा x अपॉन 3.2 10.5 अपॉन 5.6। ठीक है, अब देखते हैं ये 6 कितनी बार मीटर। कटता है। पॉइंट से तो पॉइंट काट दिया, तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 3.2 इंटू कितना आ रहा था ऊपर 105 अपॉन 56, यही आ रहा था क्या? Yes sir, 56. अब देखो किससे कटेगा, 0.4। तो ये आ जाएगा 6 मीटर। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, a loaded truck travels 14 किलोमीटर इन 25 मिनट, यानी कि यहाँ ले लें किलोमीटर और यहाँ ले लें मिनट। तो कह रहा है 14 किलोमीटर जो है वो 25 मिनट्स में जा रहा है। ठीक है, इफ द स्पीड रिमेन सेम हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर। तो 5 आवर में कितना चलेगा, मान लो x, लेकिन ऊपर यूनिट हो गई 25 मिनट और 5 आर, ये आ रहे हैं आवर्स। तो क्या करना पड़ेगा हमको, यूनिट एक से होनी चाहिए इनकी। 5 आर या मिनट है तो इसको मिनट में चेंज कर लें, इंटू 60 कर रहे हैं ना। So 300 minutes. 300 minutes. 300 मिनट्स हो गई। बस ये आ जाएगा, सॉल्यूशन में इधर लिख रहा हूँ, x अपॉन 14 इज इक्वल टू 300 अपॉन 25। इसको काट लो, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 12 इंटू 14 144 किलोमीटर जो है ना ट्रक चला जाएगा। समझ में आ गया? अभी भी किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। सर 168। Yes sir, 168. आंसर So one. Sir 12 into 14, 168. हाँ सॉरी 144 गलत कर दिया, 168 ही आएगा, 168 का। अब देखो एक्सरसाइज निकालने 13.2 हमने इसमें समझा दिया था। इनवर्स वेरिएशन में एरो ऊपर नीचे लगेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। एक्स वाला हमेशा नीचे आएगा और उसके साथ वाला हमेशा ऊपर जाएगा, ये ध्यान रखना। अब कैसे देखो, बुक खोल लें अपनी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन।
the number of workers on a job and the time to complete the job. बताओ ये इनवर्स होगा कि नहीं? जितने ज्यादा the number of workers on a job and time to complete the job, if we increase number of workers then time would decrease or increase. Just think over. Time would definitely, if we employ more people to do work, they will finish the entire work within less time than the speculated time. Okay, so the variation will be inverse. The time taken for a journey and the distance traveled in a uniform speed. If keeping the speed same, keeping the speed constant, time taken to cover the journey and distance means time and distance will be direct variation or inverse variation. Direct variation. Direct. If we increase the distance, then definitely it will take more time. If we decrease the distance, it will take less time. So it is direct variation. Area of cultivated land and crop harvested. More you cultivate the land, more crop can be harvested. Less, if you cultivate less crop, then less crop harvested. Okay, जितने ज्यादा खेत होगा उतनी ज्यादा बड़ी फसल पैदा होगी आपके पास. कौन सा वेरिएशन हो गया? Direct. Direct. The time taken for a job, time taken for a fixed journey in the speed of the vehicle. Time taken for a fixed journey, it means distance is fixed, then the time and speed will be direct or inverse? Inverse. Inverse. Very nice. Because if we fix the distance, then if we increase the speed, time would be less. If we decrease the speed, time would be more. So it is inverse proportion. The population of a country and the area of the land per person. Area of land per person, if you increase the number of people, then area per head will be decreased. Okay, if we decrease the number of people, area will be more. So the variation will be once over Inverse. inverse. Very nice. In a television game show, the price of money of rupees 1 lakh is to be divided equally amongst the winner. Complete the following table and we find whether the prize money given to the individual winner is directly or inversely proportional. See, if the prize amount is constant, means prize amount is fixed, it is nearly 1 lakh. Okay, when 1 lakh is to be divided in, if the people will be more, then they will get the less amount. If the people will less, each would will get more amount. So variation will be inverse. If we increase the number of people, amount will be decreased per head. होगा कि नहीं? जितने ज्यादा लोग बढ़ा लोगे उतना कम मिलेगा, फिर जितने ज्यादा कम लोग होंगे उतने ज्यादा अमाउंट मिलेगा. तो वेरिएशन तो यहाँ पर हमारा इनवर्स ही होगा. अब ये दे रखा है नंबर ऑफ विनर्स 1. इफ देयर इज ओनली 1 विनर, he will get 1 lakh. If there are 2 winners, he will get 50,000. If there are 4 winners, then each one would get 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 25,000. Sir, 25,000. If there are 5, then 20,000 will be there. If there are 8 होगा तो 12,000. 12,500. कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर हम ऐसे एरो मेथड से निकाल सकते हैं इसको भी, है ना? पढ़ाई को लेकर हम इन्हें कितना कुछ सुनाते रहते हैं, अब थोड़ी इनकी भी सुन लेते हैं. अगले लेसन पे जाने से पहले it clears all my doubts. Just download Byju's, the all new and personalized learning app. देखो यहाँ तो नंबर ऑफ विनर्स हैं और यहाँ प्राइस पर विनर.
तो यहाँ अगर नंबर ऑफ विनर 1 है तो इसके लिए आ रहा है 1 लाख। अब मिसिंग वाला कौन सा है, देखो 8 वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ विनर्स 8 होंगे तो प्राइस पर हेड कितना आएगा, x मान लेते हैं। x वाले को हमेशा नीचे की तरफ रखेंगे। एंड जब हमने ये चेक कर लिया कि जो यहाँ पर वेरिएशन है वो इनवर्स है, तो हम इसको ऊपर की तरफ लगा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे सिंस वेरिएशन इज इनवर्स, वेरिएशन इज इनवर्स। ये स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ा सा लिख लेना, तो ये आ जाएगा। क्योंकि स्पेस बहुत कम है, इसमें प्रॉब्लम यही आती है, जगह नहीं होती मोबाइल में। तो देखो जो एरो नीचे लगा है उसको, जहाँ हेड है हेड वाले को लिखेंगे x और टेल वाले के नीचे लिखेंगे कितना वैल्यू है 1 लाख। इस वाले में चेंज होगा, इधर हेड हो गया 1 और नीचे हो गया 8, तो ये आ जाएगा x विल बी इक्वल टू 1 लाख अपॉन 8। ये काट दें आप, किससे काट दें, 4 से काट दें, 8 से भी कट जाएगा। 8 1 जा 8, 2 बचा 20, 8 2 जा 60, 4 बचा 40, 8 5 जा 40, ये आ जाएगा। तो ईच वन वुड गेट 12,500 rupees। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. तो अदर पार्ट कैन ऑल्सो बी सोल्ड लाइक दिस, आप निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे आपको थर्ड वाला बताऊंगा। Now see question number 3. Rahman is making a wheel using spokes, and you can see how many spokes are there in the wheel. If there are 3 spokes in a wheel, then the angle between them will be 120, 120, 120. If there are 4 spokes or 6 spokes, so it is there. If there are 4 spokes, angle will be 90. If there are 6 spokes, angle will be 60. You can see if we increase the number of spokes, then the angle between them is also decreased. If we are increasing spokes, angle will be decreased. If we are reducing spokes, angle will be increased. So there is clearly indirect variation. So what we need to know, here you can write spokes, here you can write angle. If there are 4 spokes, angle is 90. If there are 8 spokes, angle will be, it is to be taken out. So here we can put direct variation is inverse, so we have to x वाला हमेशा नीचे ही आएगा, चाहे कोई सा भी वेरिएशन हो। जहाँ x आ रहा है उसको हमेशा नीचे रखना है। अब वेरिएशन इनवर्स है तो इधर वाला ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस वेरिएशन इज इनवर्स, ये हो जाएगा x अपॉन 90
इज इक्वल टू 4/8 हो जाएगा 2 टाइम्स यानी 1/2। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा x/90 1/2, ये कट गया 45 टाइम्स x इज इक्वल टू 45। दिस इज योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? तो जरा 10 वाले के लिए निकाल के बताएं मुझे। Sir, 36 degree. 36, गुड। बाकी बच्चों ने किया? Yes, sir. आया समझ में? ओके, तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप घर पे लगा लें। अब आप समझ गए होंगे कैसे क्वेश्चन करने हैं, आपको आइडिया आ गया होगा। ठीक है, और जितने बच्चों का रह गया है, अभी भी मंडे है, वो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे तक वो जरूर कर लें। ट्यूसडे को जरूर आ जाए, चाहे आपका कोई सा भी बचा हुआ ले लेंगे हम। ट्यूसडे इज द लास्ट चांस, whatever is left, whatever is remaining, you can come on Tuesday and complete your task. Otherwise, I will give you 0 mark. So it is time to wind up the class. So किस किसने कराया था शुरू? अर्चिता और दूसरा कौन था? खुशी। बेटा दोनों, खुशी और अर्चिता शांति पाठ कराओ। Hello.